गुजरात के नवसारी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के सामने इंडिया गठबंधन के निषेध देसाई गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के नवसारी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल पिछले कई सालों से सांसद के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं। उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस प्रवक्ता निषेध देसाई को मैदान में उतारा है। इस मामले इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर नवसारी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी निषेध देसाई ने सीआर पाटिल के खिलाफ गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देश से तानाशाही हटाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश में संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंडिया ने गठबंधन, अगर ये गठबंधन नहीं होगा सही तरह से तो माननीय मोदी जी जिनपिंग पुतिन बन जाएंगे इस देश में और बहुत बड़े सरमुखत्यार बन जाएंगे और उनको तो हमेशा सत्ता ही दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन का ये प्रयास है कि संविधान और लोकतंत्र और आर्थिक समानता प्रस्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन की ये माननीय मोदी जी के खिलाफ ये लड़ाई, ये सर नवसारी में ये बड़ा मुद्दा है। सुनील साहब, नवसारी के 22 लाख वोट में से कम 11 लाख से ऊपर वोट मजदूर है, अनऑर्गेनाइज वर्कर, असंगठित मजदूर, और 2 लाख किसान। तो ये जो मतदाता है उसको जो ये 10 साल में भयानक अपमान हुआ, उनकी आजादी छीन ली गई, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई और सबसे ज्यादा इतनी बड़ी आर्थिक असमानता प्रस्थापित करी है ये सरकार ने। तो ये पूरे देश में मुद्दा लगता है, तो सबसे ज्यादा ये मुद्दा नवसारी लोकसभा को लगता है। वहीं इस मामले आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल इटालिया ने लोकतंत्र कायम रखने के लिए प्रयास करने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए। देश में आम चुनाव हो रहा है 2024 का, और उसमें इंडिया गठबंधन और बीजेपी के सामने लड़ाई हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो तानाशाही बीजेपी की सरकार अमित शाह कर रहे हैं उस तानाशाही को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा है। कई राज्यों में आम समझौता करके, सीट शेयरिंग करके इंडिया गठबंधन ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को, अपने विचार को आगे बढ़ाया है। गुजरात में भी बहुत ऊर्जा भरा माहौल है, कार्यकर्ता खुश हैं, जनता भी खुश है, सब लोग ये समझ रहे हैं कि अब गठबंधन हुआ है तो जरूर कुछ न कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के इस बार का चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, और मुझे ये उम्मीद है, पूरी भरोसा है, और जनता से भी ये फीडबैक आ रहा है कि इस चुनाव में गुजरात से बीजेपी के हारने की शुरुआत होगी।